Welcome to this video on Python conditions and loops, focusing on control flow in Python. This guide covers everything from beginner concepts to intermediate examples of control flow. हमारा agenda control flow के introduction, conditions, मुख्तलिफ किस्म के if statements, nested conditions, loops जिनमें for और while loops शामिल हैं, और loop control statements जैसे break, continue और pass का मुतला करेगा। आखिर में हम nested loops और उनकी real life applications पर गुफ्तगू करेंगे। हम section 1 से शुरू करते हैं, Python conditions। इसमें हम if else, if elif-else statements और nested conditions का मुतला करेंगे। Control flow Python में execution के order को define करता है। इसे traffic light की तरह समझें। कोड या तो सीक्वेंस के मुताबिक चलता है या कंडीशंस की बुनियाद पर डिसीजंस लेता है। ये लूप्स का इस्तेमाल करके कोड को बार बार रिपीट करता है। बेसिक इफ स्टेटमेंट कोड के ब्लॉक को सिर्फ तब एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो पूरा ब्लॉक स्किप कर दिया जाता है। याद रखें कि कंडीशन के बाद कोलन, स्माइली फेस लगाना है और कोड ब्लॉक को 4 स्पेसेस से इंडेंट करना है। इफ एल्स स्टेटमेंट 2 रास्ते पैथ्स प्रोवाइड करता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इन दोनों में से एक ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। मिसाल के तौर पर कोड चेक करता है कि स्कोर 50 या उससे ज्यादा है या नहीं। TAA यह पता लगाया जैसे कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल। इफ elif-else स्टेटमेंट उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब 2 से ज्यादा मुमकिन आउटकम्स हैं, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम में। पाइथन हर elif कंडीशन को बारी बारी चेक करता है और जिसकी कंडीशन सबसे पहले ट्रू हो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है और बाकी कंडीशंस को स्किप कर देता है। एल्स ब्लॉक सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होता है जब तमाम पिछली कंडीशंस फॉल्स हैं। नेस्टेड कंडीशंस में इफ स्टेटमेंट दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर होता है। यह मल्टीपल लेवल्स की चेकिंग के लिए MU फीड होता है, जैसे वोटिंग एलिजिबिलिटी के लिए एज और सिटीजनशिप दोनों को वेरीफाई करना। कोड को ज्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल बनाने के लिए एन ऑपरेटर का इस्तेमाल करें और गहरी नेस्टिंग से बचें क्योंकि इससे कोड समझना और मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। सेक्शन 2 पाइथन लूप्स पर मबनी है। इसमें हम फॉर और व्हाइल लूप्स का मुतला करेंगे, साथ ही लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे ब्रेक, कंटिन्यू और पास को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लूप्स कोड के एक ब्लॉक को कई मरतबा रिपीट करते हैं। फॉर लूप उस वक्त इस्तेमाल होता है जब रेपिटेशंस की तादाद पहले से मालूम हो और यह सीक्वेंसेस पर इटरेट करने के लिए बेहतर हैं। व्हाइल लूप उस वक्त तक रिपीट होता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स न हो जाए, इसलिए यह अननोन इटरेशन काउंट्स के लिए मुनासिब है। फॉर लूप किसी सीक्वेंस पर इटरेट करता है। एग्जाम्पल 1 में काउंटिंग के लिए रेंज फंक्शन इस्तेमाल किया गया है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। रेंज 5 से 4 तक वैल्यूज जनरेट करता है। एग्जाम्पल 2 में फ्रूट्स की लिस्ट के थ्रू इटरेट किया गया है। व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू हो। याद रखें कि पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है और ज़रूरी है कि USA व्हाइल लूप के अंदर अपडेट भी किया जाए। अगर वेरिएबल अपडेट न किया जाए तो इन्फिनिट लूप बन सकता है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स लूप के एग्जीक्यूशन को मॉडिफाई करते हैं। ब्रेक लूप को फौरन टर्मिनेट कर देता है। कंटिन्यू करंट आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाता है। पास कुछ भी नहीं करता और सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर पर यूज होता है जहां सिंटैक्स को कोड ब्लॉक की जरूरत होती है। नेस्टेड लूप्स में लूप दूसरे लूप के अंदर होता है। इनर लूप अपनी तमाम इटरेशंस हर आउटर लूप की इटरेशन के लिए कंप्लीट करता है। ध्यान रखें, ज्यादा गहरी नेस्टिंग प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर सकती है। सेक्शन 3 रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि कंट्रोल फ्लो एवरीडे प्रोग्रामिंग सिनेरियोज में कितना जरूरी होता है। कंट्रोल फ्लो हर जगह यूज होता है। मिसाल के तौर पर ATM सिस्टम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करता है TAA के जब तक बैलेंस पॉजिटिव हो, ट्रांजैक्शंस जारी रहें। वीडियो गेम में कंडीशंस चेक करती हैं कि प्लेयर की हेल्थ 0 से ज्यादा है या नहीं और लूप्स गेम इंजन को तब तक रन करते रहते हैं जब तक गेम चल रहा होता है। यह टेबल फॉर और व्हाइल लूप्स का मुकाबला करती है। जब रेपिटेशंस की तादाद मालूम हो तो फॉर लूप यूज करें क्योंकि यह काउंटर को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। जब रेपिटेशंस अननोन हन टू व्हाइल लूप यूज करें, लेकिन इसमें काउंटर को मैन्युअली मैनेज करना जरूरी होता है TAA के इन्फिनिट लूप से बचा जा सके। यह कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मुकाबला है। इफ के 1 वे डिसीजन होता है, इफ एल्स 2 वे डिसीजन होता है। इफ elif-else मल्टीपल एक्सक्लूसिव आउटकम्स को हैंडल करता है। नेस्टेड इफ लेयर डिसीजंस के लिए यूज होता है, लेकिन याद रखें कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह स्लाइड 3 लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मुकाबला करती है। ब्रेक लूप को फौरन पूरी तरह एग्जिट कर देता है। कंटिन्यू करंट आइट्रेशन के बाकी हिस्सा को स्किप कर देता है। पास के प्लेस होल्डर होता है जो कुछ भी नहीं करता लेकिन सिंटैक्स रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। यह 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हैं, जो आपकी पाइथन कंट्रोल फ्लो इंक्लूडिंग लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने में मदद करेंगी। हम गलतियों से बचें, जैसे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बाद कोलन न लगाना, कोड ब्लॉक्स में घातक इंडेंटेशन, while स्टेटमेंट्स में इन्फिनिट लूप्स और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स को कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स के साथ कंफ्यूज करना। हम सेक्शन 4 समरी एंड रिव्यू की तरफ जा रहे हैं, जहां हम इस वीडियो में सीखे गए अहम कॉन्सेप्ट्स का खुलासा रिकैप करेंगे। हमने कंट्रोल फ्लो का खुलासा किया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे इफ,
elif और else को सीखा और for और while loops का मुताला किया। हमने loop controls भी डिस्कस किए, ब्रेक लूप से बाहर निकलने के लिए, कंटिन्यू करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए और पास ई के प्लेस होल्डर के तौर पर। This quick reference sheet provides the fundamental syntax for if-elif-else statements, for loops, while loops, and using break and continue. Keep this cheat sheet handy for your coding practice. Folded hands. Thank you.